हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का 10वां लेसन तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिका यंत्र का जो है वह अध्ययन कर लिया है। तो कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे तरंग प्रकाशिकी के। जैसा कि आपने इससे पहले वाले लेसन में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन किया है। तो सन 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न भी किया। इस मॉडल से किसी अंतरापृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की गई। हालांकि कणिका मॉडल ने प्रगुणक्त किया कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के समय अभिलंब की ओर मुड़ती है, जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत को अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में और अधिक विकसित किया। इस पुस्तक की भारी लोकप्रियता के कारण ही कणिका मॉडल का श्रेय जो है वो न्यूटन को जाता है। फिर सन 1678 में डच भौतिकविद हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस अध्याय में हम प्रकाश के इसी तरंग सिद्धांत पर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि तरंग मॉडल परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाओं की संतोषप्रद रूप से व्याख्या कर सकता है। यद्यपि यह निश्चित करता कि अपवर्तन के समय यदि तरंग अभिलंब की ओर मुड़ती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। यह प्रकाश के कणिका मॉडल को उपयोग करते समय की गई प्रगुणत के विपरीत है। सन 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोग में जल में प्रकाश की चाल वायु से प्रकाश की चाल से कम आंकी गई। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रगुणत की पुष्टि की गई। मुख्यतः न्यूटन के प्रभाव के कारण ही तरंग सिद्धांत को सहजता स्वीकार नहीं किया गया। इसका एक कारण यह भी था कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है और यह महसूस किया गया कि तरंगों के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। यद्यपि जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को